अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट, वी हैव टू गिवन 4 पार्ट्स एंड वी हैव टू सॉल्व 1 बाई 1। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, हम इनको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे 90 डिग्री के नोटेशन में, जो अभी हमने पढ़ा है। तो इज इक्वल टू, मैं न्यूमरेटर को चेंज कर देती हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस, अब देखिए मैं 90 डिग्री में क्या माइनस करूँ कि यहाँ 18 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 72 डिग्री, क्योंकि नीचे हमारे पास कितना एंगल दे रखा है, कॉस ऑफ 72 डिग्री। तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस 90 फार्मूला बनाया है अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। अब इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। अब थीटा क्या है, जो हमारे पास गिवन एंगल है। ठीक है, थीटा मीन्स एंगल। अब इस केस में थीटा कितना है हमारा, 72 डिग्री। तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस ऑफ 72 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ से आया, बिकॉज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और थीटा जो हमारे पास गिवन एंगल होगा। तो अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, सो दिस एंड दिस कैंसिल, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ गया, 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारे पास, 1। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट पिछले क्वेश्चन में किया, कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री के नोटेशन में tan ऑफ 90 डिग्री मैं क्या माइनस करूं कि यहाँ पे 26 डिग्री ही आ जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं 64 को अगर यहाँ पे माइनस करूँगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 माइनस 2, तो अगर मैं 90 में से 64 माइनस करती हूँ तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ रहा है, tan ऑफ 26 डिग्री। ठीक है, और नीचे कितना है, cot ऑफ 64 डिग्री। अब हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉटेंजेंट ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, 64 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉट ऑफ 64 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। क्यों, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉट ऑफ थीटा के। ठीक है, so this is the condition, so this implies यहाँ पे कितना आ गया, cot of 64 डिग्री। so this and this gone, सेम टर्म्स हैं, तो कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1। so this is the complete solution of part number 2. now come to the third part। थर्ड पार्ट है cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को हम 90 डिग्री के नोटेशन में लिखेंगे। तो हम फर्स्ट को ही लिख लेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस में क्या माइनस करूँ कि यहाँ पे 48 आ जाए। तो ऑब्वियसली जो हमारे साथ दूसरी टर्म होती है उसका जो एंगल होता है वही हम माइनस करते हैं। तो अगर हम 42 को माइनस करें यहाँ पे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 48, और सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है, 42 डिग्री। अब देखिए cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो cos में चेंज होता है और cos किस में चेंज होता है, साइन में, 90 डिग्री की नोटेशन में। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, साइन ऑफ 42 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना है, 42 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, अब हियर हमारे पास थीटा कितना है, 42 डिग्री, तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन एंगल है 42 डिग्री। तो अब देखिए एक प्लस एक माइनस सेम टर्म्स हैं, दिस एंड दिस गॉन, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आया, 0। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, कॉसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, कॉसिकेंट को ही चेंज कर देते हैं 90 डिग्री की नोटेशन में। तो कॉसिकेंट 90 डिग्री में क्या माइनस करूँ कि 31 आ जाएगा, तो 90 डिग्री में मैं 59 को माइनस करूँगी तो हमारे पास 31 ही आ जाएगा, और सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी है, सीकेंट ऑफ 59 डिग्री। नाउ कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट ऑफ 59 मीन्स सीकेंट ऑफ थीटा, और सीकेंट ऑफ 59 एज इट इज़ साइड में लिखेंगे। बिकॉज कैसे आया, क्योंकि सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा मीन्स जो एंगल हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 59। अब दोनों सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है, गॉन। सो दिस इम्प्लाइज कितना रिजल्ट आ गया, अगेन 0। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट there are two parts and we have to prove one by one. First part is tangent of 48 degree into tan of 23 degree into tan of 42 degree into tan of 67 degree is equal to 1. And second part, cos of 38 degree cos of 52 degree minus sin of 38 degree into sin of 52 degree is equal to 0. तो हम इन दोनों पार्ट्स को वन बाई वन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो लिया है, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे कि क्या ये 1 के इक्वल है या नहीं है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे वैसे ही 90 डिग्री के नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से दो ऐसे एंगल हैं जिनका जो सम है वो 90 डिग्री का है, हम उन्हीं को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हमें क्वेश्चन जो है करना इजी हो जाएगा। तो देखिए 48 है और 23, तो ये 90 नहीं होगा, तो दैट मीन्स 48 और अगर 42 को हम ऐड करें तो ये 90 डिग्री आता है एंगल, और 23 में अगर 67 को ऐड करें तो ये भी 90 डिग्री आता है। तो दैट मीन्स हम इन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। तो देखिए हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 42, क्योंकि ये इसके साथ रिलेशन में है, और साथ में मैं इसको भी कर लेती हूँ क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। सो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 67 इज इक्वल टू कितना होगा, 23। ठीक है, इसको मैंने किसकी नोटेशन में लिखा है, 90 माइनस 42 48 डिग्री, एंड tan ऑफ 23 डिग्री किसके इक्वल, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 67। 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 डिग्री, और ये दो टर्म्स हम एज इट इज़ लिखेंगे, tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। अब ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास cot ऑफ थीटा, तो दैट मीन्स cot ऑफ 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, cot ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह क्या है हमारे पास 67, और बाकी दो टर्म्स एज इट इज़ tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों, बिकॉज tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये भी देखा था कि जो कॉट है वो किसका उल्टा होता है, 1/tan का। वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था इज इक्वल टू, तो ये जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/tan ऑफ 42 डिग्री इंटू, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/tan ऑफ 67 डिग्री, और जो बाकी की दो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ tan ऑफ 42 डिग्री इंटू
tan ऑफ 67 डिग्री। और ये कहाँ से आया, हमें पता है कि जो कॉट थीटा है वो किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा का। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोटेंजेंट थीटा के। ठीक है, अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है, सेम है। दिस एंड दिस गॉन, मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस एंड दिस अगेन गॉन। तो हमारे पास राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। और ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan ऑफ 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूफ करना था, विच इज प्रूफ। So this is the complete solution of part number 1. Now come to the next part. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है cos ऑफ 38 डिग्री cos ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि जो राइट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री 38 52 ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम चेंज कर देंगे, हम इन दोनों को ही चेंज करेंगे। नाउ मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। और साथ में मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, बाकी हमने कुछ चेंज नहीं करना है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 38 डिग्री एंड साइन ऑफ 52 डिग्री। अब देखिए cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास साइन ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे 52 डिग्री। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 38। और ये वाली टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ 38 डिग्री एंड साइन ऑफ 52 डिग्री। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों, बिकॉज cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा के। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ठीक है, साइन ऑफ 52 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री साइन 38 साइन 38, मगर आगे पीछे है। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं पहले लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई में ही है, साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। सेम टर्म्स हैं। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, दिस एंड दिस गॉन। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 0। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमें प्रूफ करना था, विच इज प्रूफ। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।